हेलो स्टूडेंट्स। रैपिड रिवीजन में हम क्लास 10th के अंदर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हम इसका एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है, लिविंग का क्या है, उसके अंदर क्या मिलना चाहिए, मूवमेंट। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलनी चाहिए, ग्रोथ। ठीक है, बट ये सब में नहीं मिलती। जैसे आपको प्लांट है, प्लांट लिविंग है बट उसके अंदर आपको मूवमेंट नहीं नजर आता। ठीक है, ग्रोथ है, वो जैसे माइक्रोब्स होते हैं उनकी हमको नेकेड आई से उनकी ग्रोथ नहीं नजर आ सकती। तो जैसे प्लांट्स के लिए लिख रहे हैं कि उनकी हमको इतनी कोई विजिबल ग्रोथ नहीं दिखती, तो हाउ कैन वी से कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। या यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो ये आता है कि वायरस जो होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मानते, या उनको हम सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर क्यों इंक्लूड करते हैं। बिकॉज उनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। बेटा जी ये ऐसे होते हैं कि इनके पास कोई घर नहीं होता है, कोई किचन नहीं होता है। ये क्या करते हैं, इनके पास इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये होस्ट को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए एनिमल सेल, ये वायरस उसके अंदर कूदते हैं, उसके अंदर इन्वेड करते हैं और इस सेल की हाईजैक कर लेते हैं और इससे ही अपना प्रोटीन बनाते हैं, इससे अपना डीएनए बनाते हैं। यानी जो वायरस है वो हवा के अंदर ओपन में जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, उसको कोई प्लांट एनिमल या कोई भी एक सेल चाहिए तभी वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो यानी वायरस एक सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए माना जाता है बिकॉज वो खुद अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता, उसको किसी होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। उसी के अंदर वो रिप्रोड्यूस करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, उसी के अंदर वो उसके सारे सेलुलर स्ट्रक्चर को यूज़ करके अपने आप को ज़िंदा रखता है। इसलिए कहा जाता है ना अभी कोविड के केस में कि अगर एयर में वायरस रह जाएगा तो कुछ देर बाद में वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, बट वो अगर किसी ह्यूमन या किसी ऑर्गेनिज्म में है तब वो वहाँ पे नहीं मरेगा, क्योंकि वो अपने आप को स्पीडली मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यानी आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तीसरी बात है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस यानी अपना नंबर बढ़ाता हो। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके अंदर खुद को रिपेयर करने की, यानी ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसे हमारे स्किन पे चोट लग जाती है और लग जाती है या किसी भी तरीके की इंजरी हो जाती है तो हम उसको रिपेयर करने के लिए कैपेबल हों। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया होते हैं लिविंग के। क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस, वो सभी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होते हैं जो हमको ज़िंदा रखने में मदद करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात होती है हम उनके ऊपर सीधा फोकस करते हुए चलेंगे। देखिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कहानी दूसरी होती है, उनमें वो सेल के अंदर ही अपने सारे, बट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन है, हमारे अंदर स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है हर चीज़ को करने की, और वो कैसे होती है इसके बारे में हम काम करते चलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे अंदर डिफ्यूजन से हम हमारा काम क्यों नहीं कर सकते, मतलब हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो डिफ्यूजन से क्यों नहीं सकती। इसका सिंपल सा रीज़न है, जैसे मान लीजिए हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारा थॉरेक्स है, लंग्स है। अब मान लीजिए अगर कोई हम यहाँ से सांस ले रहे हैं तो स्टमक तक तो वो ऑक्सीजन पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तब तो ऑक्सीजन के सेल्स मर जाएंगे। यानी डिफ्यूजन से हम इसलिए सफिशेंट नहीं है हमारे लिए बिकॉज डिफ्यूजन से ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्राइटेरिया कि कोई अलाइव है, ये मैंने चारों क्राइटेरिया आपको बता दिए हैं। उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके, और उसके अंदर रिपेयर की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए खुद को। ठीक है, न्यूट्रिशन, देखिए हमको ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ही आगे जाके हमारे अंदर एनर्जी
प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब फूड कैसे प्राप्त किया जाता है? सिंपल मैकेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद किन किन की मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, इनकी मदद से अपना खुद फूड बना लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और उसको वो अपने काम में ले लेते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। ठीक, कितने दानवीर होते हैं पेड़। ठीक है, जैसे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, ठीक है, और वाटर की मदद से क्या होता है? फूड बनाना। और इसमें जो बाय साथ में जो काम में निकलती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन। हमें बहुत सांस लेते हैं भाई हम, वो यहीं से आती है। अब फोटोसिंथेसिस के दो मेन स्टेप होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है? क्लोरोफिल की मदद से होती है। ठीक है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ने कर दी, लाइट आ गई प्लांट सेल के अंदर, उसके कारण क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग रह जाती है और ऑक्सीजन अलग चला जाता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होती है ये सेकंड स्टेप में क्या होती है? रिडक्शन करती है। या आपने कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो यानी CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इससे मिलकर वो बाद में क्या बना देती है? ग्लूकोज बना देती है। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, लाइट का जो केमिकल एनर्जी है उससे वाटर को तोड़ देना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाना। इससे हमारे पास क्या हो जाती है? जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जहाँ पे हम ये बात करते हैं, ये तो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये नीचे ये स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, जहाँ से CO2 अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। ठीक है, और ये ऊपर आपके जो प्लांट के ऊपर की तरफ क्या होती है? वैक्स की क्यूटिकल क्लियर होती है। अच्छा, प्लांट के ऊपर की तरफ, पत्तियों के ऊपर की तरफ वैक्स की क्यूटिकल क्लियर क्यों होती है? बिकॉज अगर यहाँ पे वैक्स रहेगी तो यहाँ से पानी का लॉस कम होगा, इसलिए ज़्यादातर जो आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन वो अंडर सरफेस से होते हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, बेटा जी कि पत्ती की, लीफ की कौन से सरफेस से फोटोसिंथेसिस या सॉरी लॉस ऑफ वाटर होता है, तो उसका है लोअर सरफेस। ठीक है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसके बारे में क्या होता है? अब जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बताया गया था। ठीक है, और जो ये बता रहा है कि जहाँ जिस जगह आपका क्लोरोफिल अवेलेबल था वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस हुआ था। ये एक्टिविटी हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ नहीं, एक ओपनिंग होती है जो दो बीन शेप सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, उनकी मदद से बनती है, और इस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटा एंड दीज आर गार्ड सेल्स। ठीक है, अभी क्या होता है? इनका मूवमेंट ये आता है कि किस से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। तो देखिए सिंपल सा बात है, ये होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर गया, गार्ड सेल्स स्वेलअप हो गए, फूल गए, स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, पानी है वो इन गार्ड सेल्स से बाहर निकल गया, ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो गए, ये देखो यहाँ पे वो श्रिंक हो गए, श्रिंक हो गए तो स्टोमेटा क्या हो गया? आपका बंद हो गया। सिंपल। ठीक है, तो यानी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किसकी मदद से होती है? आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर से। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये द सेम एक्टिविटी यहाँ पे है। देखिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, CO2 यहाँ पे जो काम में आती है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो एब्जॉर्ब अगर CO2 को वो कर लेगा तो यानी जहाँ पे KOH रखा जाएगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जहाँ पे KOH नहीं होगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई। यही तो
पेड़ इसीलिए तो जितनी भी हमारी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसको बेचारे खुद ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉपिक जो आपके प्लांट्स होते हैं, इनके फूड बनाने के लिए इनको कुछ रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है जो ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, आयरन, मैग्नीशियम ये होते हैं इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स जो पेड़ को चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, तो उसमें आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और जो नाइट्रेट्स के फॉर्म में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसको बनाने के लिए क्या होता है, जो जैसे हम चाहे यूरिया डालते हैं प्लांट के अंदर या खेतीबाड़ी करते समय है, तो वो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में, एक तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप समझिए, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं या लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, या हम उसको डायरेक्टली नाइट्रेट के फॉर्म में जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें हम उसको डाल भी सकते हैं। तो ये कुछ ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में हो गई। हिट्रोट्रॉप्स ये वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बेटा जी आप भी नहीं बना सकते, मम्मी बना के देती हैं। पर मम्मी क्या करती हैं, बाज़ार से सब्ज़ी लाती हैं, और सब्ज़ियाँ बाज़ार में भी कहाँ से आती हैं, पेड़ों से आती हैं। तो यानी ये नहीं कि मम्मी है वो तो ऑटोट्रॉप हैं और हम हिट्रोट्रॉप हैं, ना बेटा जी। ठीक है, हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, इसलिए हम चाहे ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ह्यूमंस और बाकी सभी जो एनिमल्स होते हैं वी आर हेट्रोट्रॉप, वी कैन नॉट प्रिपेयर अवर ओन फूड। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको क्या बोला जाता है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग एनिमल्स, भाई जैसे कोई भी जानवर मर जाता है वो सड़ता है, ठीक है, बट वो कुछ दिनों बाद में वहाँ पे नहीं बचता है, बिकॉज सोचो हमारे लिए माइक्रोब कितने काम के हैं। जितनी भी चीज़ें, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हों, उनके डेड रिमेन्स के ऊपर ये माइक्रोब्स हैं, ये काम करते हैं और उसको काम में लेके वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यानी एक तरीके से जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं दुनिया में पूरे वर्ल्ड के, ठीक है ना, वो ये माइक्रोब्स हैं। अगर सोचो कि अगर माइक्रोब्स नहीं हों, ठीक है, तो हमारी दुनिया में ये जो कचरा है इसकी रिसाइकलिंग कैसे हो, तो वो भी एक तरीके के, ठीक है, हिट्रोट्रॉप्स में आते हैं क्योंकि वो डेड डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको कोई ना कोई एक होस्ट चाहिए, किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। जैसे होते हैं ना बालों में जू गिर जाती हैं, टिक्स, ठीक है, वो क्या करती हैं हमारे स्कैल्प से, ठीक है, लीच है, ठीक है, वो स्किन से ब्लड को सक करता रहता है। टेपवॉर्म वो स्टमक के अंदर पाया जाता है, अंदर यानी एंडो पैरासाइट, सरफेस के ऊपर स्किन पे एक्टो पैरासाइट। तो यानी पैरासाइट वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिस पे आप किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू फुलफिल योर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी आपका रिवीजन का पार्ट था। आई होप आपको ये फ्रूटफुल लगा होगा एंड हम इसको आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। कीप वर्किंग हार्ड स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।